सरदार पटेल की पुण्य भूमि पर मां भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगना चाहिए જેટલા દિલ્હીથી પત્રકારો આવ્યા છે એમને પણ ખબર પડે કે ગુજરાતની દીકરીઓ જ્યારે ભારતમાંનો જય જય કરે ત્યારે કેવું લાગે છે। इसलिए सभी से निवेदन है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ बोले भारत माता की। ये मंच संवाद का और समन्वय का मंच है। मैं आज दीपिका बहन को आभार व्यक्त करती हूं कि इस मंच पर भले ही हमारे सांसद विराजमान है, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी विराजमान है, हमने ये निर्णय लिया कि जिनका प्रतिनिधित्व हम करते हैं और जिनके भविष्य के संरक्षण का हम संकल्प लेते हैं, आज उन्हें भाषण देने की बजाय उनको मौका दिया जाए कि माइक उनके हाथ में हो और वो प्रश्न करें। એટલે મારી વિનંતી છે કે આ હેન્ડ માઇક હોય કોઈની પાસે, કોઈ પણ દીકરીને કંઈ પૂછવું હોય, કોઈ પણ બેનને કંઈ કહેવું હોય, આપ સુધી અમે માઇક પહોંચાડી દેશું। આપ આપનું પરિચય આપજો। આપનાથી શરૂ કરો। નમસ્તે મેડમ, મારું નામ એન્જલ પરમાર છે। હું આણંદના એક નાના શહેરમાંથી આવું છું। મારો પ્રશ્ન એ છે કે હું એક આત્મનિર્ભર સ્ત્રી બનવા માંગુ છું, તો મારે મારો પોતાનો એક બિઝનેસ શરૂ કરવો છે, તો હું ભારત સરકાર તરફથી શું અપેક્ષા રાખી શકું? શું ઉંમર છે તારી? 30 વર્ષ। 30। भारत सरकार में कई ऐसे विषय हैं जिसमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के बहुत सारे आपके पास स्कीम्स हैं। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने महिला की आर्थिक क्षमता को समझते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रिवॉल्विंग फंड को एक सुचारू रूप से देते हुए महिलाओं को एक प्रदेश में आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि में और भी सुदृढ़ किया। वो प्रदेश है गुजरात और मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र भाई मोदी और स्कीम का नाम मिशन मंगलम। कहते हैं कि जहां से नींव पड़ती है वहीं से वृक्ष जो उगता है वो बिल्कुल विशाल होता है, विराट होता है, और वृक्ष की टहनियां ऐसी होती हैं कि वो पूरे संसार को फिर छांव देने के लायक बनता है। तो प्रदेश से शुरुआत हुई मिशन मंगलम आज राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र भाई जब वड़ा प्रधान बन गए हैं तो अब देश में लगभग 70 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5 लाख करोड़ का रिवॉल्विंग फंड और क्रेडिट का सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे चुकी है। तो पहले तो आप पे निर्भर करता है, आप अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करना चाहती हैं तो अब आपके पास क्रेडिट की सहायता 20 लाख रुपए तक की उपलब्ध है। अगर आप स्वयं कोई व्यवसाय करना चाहती हैं, सेल्फ एंटरप्राइज में आपकी रुचि है, तो आपके पास मुद्रा योजना है जो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक की राशि आपको देती है और उसमें कोई भी कोलैटरल, कोई भी चीज गिरवी रखनी नहीं पड़ती। फिर आपके पास स्टैंड अप इंडिया तक एक स्कीम है जो 1 करोड़ तक का आर्थिक जो सहाय है वो आपको दे सकती है। अब ये दोनों स्कीम्स जब शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन देश की महिला का ये गौरव है और देश की महिला की ये प्रतिभा है कि 70% लाभार्थी मुद्रा योजना में देश की महिला बनी और स्टैंड अप इंडिया जिसमें 1 करोड़ तक की आर्थिक सहाय उसमें 80% लाभार्थी महिलाएं मिली। तो मेरा ये मानना है, तुम तो गुजरात की बेटी हो, तो तुम स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, मुद्रा हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तुम्हारे पास कई ऐसी विशिष्ट स्कीम्स है भारत सरकार की, क्योंकि तुमने स्वयं भारत सरकार की बात की, जिसके अंतर्गत तुम्हें क्रेडिट सपोर्ट मिल सकता है।
लेकिन व्यवसाय करने का ये डिजिटल जमाना है। તમને યાદ હશે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની વાત કરી હતી ત્યારે કોંગ્રેસના લોકોએ કહ્યું હતું કે હવે આ ડિજિટલ ઇન્ડિયા શું છે, આ દેશમાં કોણ કરવાનો, કોઈ યુપીઆઈ બુપીઆઈ કોઈ નથી હાથ લગાડવાનો, યાદ છે? लेकिन आज भारत ने विश्व में इतिहास रचा। यूपीआई सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत अगर किसी देश की बनी तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में यूपीआई एक डिजिटल आर्थिक ताकत बनी। महिलाएं डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सके इसलिए प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में प्रदेश के सहयोग के लिए पीएम दिशा नाम के कार्यक्रम को चलाया, जिसमें डिजिटल लिटरेसी महिलाओं को मिलती है। अब तक देश में लगभग 3 करोड़ महिलाएं डिजिटली लिटरेट भी हो पाई हैं। तो अगर आप डिजिटल व्यापार करना चाहती हैं तो डिजिटल लिटरेसी की भी स्कीम भारत सरकार में है। और अगर आप अकाउंट्स में रुचि रखती हैं अपने बिजनेस को देखते हुए, तो आज अकाउंट एग्रीगेशन की भी सुविधा भारत सरकार की एक स्कीम आपको उपलब्ध करा सकती है। तो आज स्वतंत्र देश में महिला स्वतंत्र है कि आप चूज करें आप क्या करना चाहती हैं। सहायता के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आपके समक्ष तत्परता से खड़ी। थैंक यू सो मच मैम। बीजो कोई? कहीं नहीं त्या ओके आदरणीय मंत्री श्री જ્યારે પધરામણી થાય ત્યારે આપણે એક સાથે ભારત માતા કી જય બોલી અને ઊભા થઈને તેઓ શ્રીનું આપણે સન્માન કરીશું। આપણે નાચતો ચાલુ જ રાખીશું। એક સાથે બોલો ભારત માતા की जय, भारत माता की जय। और बहुत जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीप ज्योति भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे वंदे भारत माता की जय। ताळीઓના ગડગડાટથી આપણા સંવાદના ખુલ્લું મૂક્યું છે એને વધાવી લઈશું આપણે। वंदे मातरम। अग्रेसर गुजरात महिला टाउन हॉल संवाद एमां आजे आणंद जिल्लामां कार्यक्रममां उपस्थित एवा केंद्रीय मंत्री स्मृतिबेन ईरानीजीનું હું એકદમ હૃદયથી સ્વાગત કરું છું। બેન, આપને જોવા માટે દીકરીઓ કાનની તલપાપડ થઈ છે અને દીકરીઓને મેં કહ્યું કે બેન એક એવું વ્યક્તિત્વ છે। थैंक यू मैम। प्रदेशના મહામંત્રી શ્રી નીરવભાઈ અમીનનું સ્વાગત કરશે અમીનીબેન સોદી। પ્રદેશ મહિલા મોરચા ઉપપ્રમુખ અને મધ્ય ઝોન પ્રભારીનું સ્વાગત કરશે કરમસદ શહેર પ્રમુખ કૈલાસબેન પટેલ। આણંદ જિલ્લા મહિલા મોરચા પ્રભારી શ્રીમતી લિપિબેન ખંદારનું સ્વાગત કરશે યશુબેન વાઘેલા। श्रीमती दीपिकाबेन पटेल महिला मोर्चा प्रमुख नु ओके। दाहोद जिला प्रभारी श्रीमती हंसाबेन राजू स्वागत करते हीनाबेन भट्ट और मल्लिकाबेन पटेल। लोकतंत्र की चुनावी रणभूमि पर बिगुल बज चुका है।
जनता जनार्दन ने गुजरात की तय कर लिया है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक मार्जिन के साथ गुजरात की पुण्य धरती पर उन्हें जीत को सुनिश्चित करना है। गुजरात अग्रसर है विकास के पथ पर, गुजरात अग्रसर है महिला सम्मान के पथ पर, गुजरात अग्रसर है अच्छी शिक्षा की दृष्टि से, गुजरात अग्रसर है व्यवसाय और सुरक्षा की दृष्टि से। अग्रसर गुजरात एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सेवा का मौका देगा। आज यही विनंती करने सबके मध्य में आनंद आएंगे। ओके फोन आई गयो ना ओके ओके साफ यार जल्दी कर मैं दूर जाता रहूँ आगर नहीं पड़ा एक मिनट